सरकारी विभाग में जॉब दिलवाने का वादा कर महिला को प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसे लिव इन में रखकर उसका किया शोषण। OLX पर महिला ने देखा था नौकरी के लिए विज्ञापन। दरअसल शहर की हजीरा निवासी 34 वर्षीय महिला की 7 साल पहले शादी हुई थी, पर साल 2021 में उसके पति से विवाद होने पर वो अलग रह रही थी। आर्थिक स्थिति खराब होने पर उसे एक नौकरी की जरूरत थी और नौकरी तलाश कर रही थी। महिला ने मोबाइल पर OLX पर जॉब का विज्ञापन देखा। विज्ञापन में नीचे एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। महिला ने ऐड में नीचे के दिए गए नंबर पर बात की तो उसकी बातचीत गुलाब खटीक नामक व्यक्ति से हुई। गुलाब खटीक ने उसके सरकारी जॉब दिलाने का वादा कर इंटरव्यू के लिए अपने घर खटीक मोहल्ला पुरानी छावनी बुलाया, जहां उसने महिला का इंटरव्यू लेने के बाद उसने बताया कि वो अपने 10 साल के बेटे के साथ घर पर अकेला रहता है। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। अगर वो उसके घर रुककर कामकाज करेगी तो उसकी सहायता मिलेगी और नौकरी भी दिलाएगा। जय पर महिला राजी हो गई और जिसका उसने फायदा उठाया और महिला से दोस्ती कर प्यार का इजहार कर शादी का वादा किया और उसका शारीरिक शोषण किया। जब उसे आसपास के लोगों से पता चला कि जिस व्यक्ति गुलाब के साथ रह रही है वो पहले से ही शादीशुदा है और उसकी 2 पत्नियां हैं, जब उसने इस बात पर उसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। जब नौकरी के नाम पर शारीरिक शोषण से परेशान होकर महिला अपनी मां के घर पर रहने के लिए आई तो आरोपी गुलाब उसकी मां के घर पर आकर गाली गलौज व मारपीट करने लगा। उसके साथ नहीं रहने पर जान से मारने की धमकी देने लगा, जिससे परेशान होकर महिला ने पुरानी छावनी थाना पहुंचकर शिकायत की। शिकायत के बाद आरोपी गुलाब फरार हो गया। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। हाँ सर, गुलाब खटीक ने जो OLX पर विज्ञापन डाला है, इससे मेरी पहचान इसकी नौकरी के विज्ञापन दिए हुए विज्ञापन के द्वारा हुई है। इसने मुझे नौकरी का झांसा दिया कि मैं तुम्हारी सरकारी नौकरी लगवा दूंगा और मेरे घर रहने के लिए, मेरी औरत मर गई है और मेरे घर रहने लगो, मैं तुम्हारी सरकारी नौकरी लगवा दूंगा। और इसके झांसे में मैं आ गई। इसने ना तो मेरी नौकरी लगवाई और ना ही मेरे को कहीं रहने के लिए भी इसने मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान किया। मेरे मर्जी के खिलाफ इसने मेरे साथ कई बार गलत काम किए और बहुत ज़्यादा मार पिटाई की। मेरे 20-25 हज़ार रुपये खा लिए, मेरे कान के से वो गिरवी रखवा दिए और इसका मैंने जब विरोध किया तो बहुत ज़्यादा मार पिटाई करता था। और कुछ दिन बाद मुझे मोहल्ले वालों से, इसके मोहल्ले वालों से पता चला कि इसकी पहले से ही 2 पत्नियाँ। तो मैं अपने घर लौट कर आ गई और मैं अपने घर रह रही हूँ तो वहाँ भी आकर मार पिटाई करता है, जान से मारने की धमकी देता है। घर पर मैं और मेरी माँ अकेली रहती हैं, चाहे जब आ जाता है धमकी देता है, जान से मारने की, मार पिटाई करता है। और कोई मोहल्ले वाले अगर इसका विरोध करते हैं तो उनको धमकी देता है कि तुम पर हरिजन एक्ट लगवा दूंगा, कोई भी हमारे मामले में नहीं बोले। गुलाब खटीक पुरानी छावनी। सर कुछ नहीं करता सर, ऐसे ही OLX और मैट्रिमोनी पर विज्ञापन डाल कर लड़कियों को जाल में फंसाता है और मेरी जैसी न जाने कितनी हजारों लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। उसका यही काम है सर, सारे दिन लड़कियों को बात करता है, OLX पर विज्ञापन डालता है, लड़कियों को फंसाता है और उनसे गलत काम करके उनको छोड़ देता है। और सर वो बदनामी के कारण लड़कियाँ आगे नहीं आती हैं। सर मैंने शिकायत की है, शिकायत बहुत बार की है, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं की। जब मैंने जन सुनवाई में आवेदन दिया, CM हेल्पलाइन लगाई है, तब जाकर मैंने आवेदन दिया, उस पर कार्रवाई की है, लेकिन अभी भी वो पकड़ा नहीं गया है। हाँ, मैंने अभी जन सुनवाई में सर से बात हुई है, मैंने आवेदन दिया है, उस पर कार्रवाई की गई है। ये बहुत ऐसे प्रकरण आ रहे हैं ग्वालियर में, और जो कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड और उसमें फिर आगे चल के फाइनेंशियल फ्रॉड, कई बार उसमें फिजिकल अब्यूज़ या सेक्सुअल एक्सटॉर्शन का भी ऐसे मुद्दे बन जाते हैं। ग्वालियर साइबर टीम लगातार इस चीज़ में हमारी तरफ से एक जागरूकता अभियान चलता है, लोगों से संवाद होता है, आपके माध्यम से भी हम लगातार मैसेज छोड़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ भोले भाले लोग जाने अनजाने में इनके शिकार बन जाते हैं। ऐसी ही घटना पुरानी छावनी में हुई है। एक महिला को ऑनलाइन अप्रोच करके उसको एक नौकरी का झांसा दिया गया। नौकरी के झांसे के साथ उसमें जैसा कि महिला ने FIR के प्रतिवेदन में बताया है कि उसको लगभग 5 से 6 महीने उसके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया। और फिर जब उस महिला को उसके बारे में मालूम चला कि ऑलरेडी मैरिड है और पहले भी ऐसे कुछ महिलाओं के साथ में कर चुका है, तो महिला एक पुरानी छावनी थाना क्षेत्र पर आई, उसने पूरी घटनाक्रम बताया, उसी में एक FIR दर्ज की है। अब इस चीज़ में जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम बड़ा ये देख रहे हैं कि कहीं ये आदमी हैबिचुअल तो नहीं है, कहीं और भी किसी के साथ इस तरह की हरकतें तो नहीं कर चुका। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी FIR करके जो आरोपी है उसको गिरफ्तारी के जो टीम लगी हुई है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं फिर आपसे दोहराना चाहूँगा कि किसी भी तरीके से
जब तक आप जांच नहीं लो, परख नहीं लो और उसकी सत्यता की जांच ना हो जाए, किसी भी बहकावे में नहीं आए, छलावे में नहीं आए, साइबर फ्रॉड के शिकार ना बने, क्योंकि उससे सब तरीके से शारीरिक, मानसिक और इकोनॉमिक तरीके से आदमी का शोषण होता है और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा और सतर्क रहना पड़ेगा। जागरूकता ही इसमें एकमात्र उपाय है। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।